हिंदी भाषा ज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम भाषा मांत्रिक के अंतर्गत पाठ 9 गीत का कमाल नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो बहुत ही ज़िद्दी और झगड़ालू था। तो आइए हम कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं इस बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ। आप कहानी को ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 9 गीत का कमाल। रोहित तीसरी कक्षा में पढ़ता था। वह बहुत जिद्दी था। बात बेबात झगड़ा मोल लेता और बात करता तो ऐसा लगता जैसे खाने दौड़ रहा हो। उसके माता पिता, पड़ोसी सभी उससे थर-थर काँपते थे। एक दिन की बात है कि उसने अपने दोस्त को गीत गाते सुना। वह उसके पास जा पहुंचा और बोला, यह बताओ कि गीत कैसे गाए जाते हैं। दोस्त रोहित को खूब जानता था, सो बोला, गीत गाना तो बहुत आसान है, ये तो बाजार में मिलते हैं, खरीद लो। उसकी बात सुनकर वह घर पहुंचा और पिता से बोला, आप बाजार जाकर मुझे गीत ला दीजिए। पिता ने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। पिताजी बाजार गए और एक दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, गीत है क्या? दुकानदार समझा कि वह कोई गंवार है, सो बोला, आगे जाओ, वहाँ मिलेंगे। पिताजी जगह जगह भटके लेकिन गीत बिकते हों तब ना मिले, तब तो मिले। शाम हो गई। इसी उधेड़ बुन में जब वे चले जा रहे थे तो उन्होंने एक चूहे को बिल के अंदर घुसते देखा। उन्हें आवाज़ सुनाई दी, खर खर खर। इससे एक पंक्ति बनी, खोदे खर खर। आगे जाकर उन्होंने एक सांप को सरकते देखा। उसकी आवाज़ सुनकर दूसरी पंक्ति बनी, सरके सरसर। आगे चलते हुए उन्हें एक खरगोश दिखाई दिया। खरगोश उन्हें गौर से देखने लगा। पंक्ति बनी, देखे टगर मगर। और आगे चलकर उन्होंने छलांग लगाकर भागते हुए हिरन को देखा। उन्होंने चौथी पंक्ति बना ली, कूदे कूदे अलंग फलंग। घर लौटकर उन्होंने रोहित से कहा, मैं गीत खरीद लाया हूँ। उन्होंने गीत सुनाया, खोदे खर खर, सर के सरसर, देखे टगर मगर, कूदे अलंग फलंग। रोहित समझा कि यह वाकई गीत है, सो वह उसे राग से गाने लगा। आधी रात को वह जागा और पड़ोसियों को प्रभावित करने की गरज से वही गीत गाने लगा। संयोग की बात है कि उसी समय चोरों ने उनके घर में चोरी करने के लिए सेंध लगाई थी। चोरों ने खोदना शुरू किया, खोदे खर खर। चोरों ने समझा वह उन्हें देखकर गा रहा है, सो चुपचाप सरकने लगे, सर के सरसर। चोर अब डरकर दरवाजे की तरफ देखने लगे, देखे टगर मगर। चोरों को भरोसा हो गया कि वह सब कुछ जानता है। इसी समय उसने आखिरी पंक्ति गाई, कूदे अलंग फलंग। अब तो चोर भाग खड़े हुए। सवेरे जब पिताजी ने दरवाजे के पास सेंध देखी तो आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्हें मालूम हुआ कि इस गीत के सुनने से चोर भागे हैं तो पिताजी ने छाती फुलाकर कहा, देखा कितना बढ़िया गीत खरीद कर लाया हूँ। रोहित जीवन में पहली बार प्रसन्न हुआ। तो बच्चों, आपने अपनी कहानी पढ़ी, कितनी मज़ेदार कहानी थी ना, कि किस तरह से बिना झगड़ा किए, बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना नुकसान पहुंचाए, किस तरह से रोहित ने अपने घर को चोरों से बचा लिया। तो बच्चों, पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। कभी कभी हम विपरीत परिस्थितियों को अपने विनम्र भाव से अनुकूल कर लेते हैं। आपने देखा कि एक जिद्दी, झगड़ालू और गुस्सैल बच्चे ने किस तरह से जाने अनजाने में चोरों को परास्त किया। बच्चों,
कभी कभी जो काम झगड़े और गुस्से से नहीं हो पाते वह मीठी बोलियों से संपन्न हो जाते हैं। मीठी बातों, मीठे शब्दों, मीठे आचरण व्यवहार से संपन्न हो जाते हैं। तो बच्चों, हमें इस पाठ से यह सीखने की आवश्यकता है कि व्यक्ति को विनम्र और सहृदय होना चाहिए। कभी भी अनावश्यक क्रोध, ईर्ष्या और झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आपने अपना पाठ पढ़ लिया। पाठ के माध्यम से मिली सीख को भी आपने जाना। अब आप पाठ में दिए गए समस्त प्रश्नोत्तर अभ्यास शब्दार्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लेंगे, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।